जो आपका फोर्थ ग्रेड का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें देते क्या क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन जो है आपका ये है, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर से में शुरू हुई थी का नाम है, क्या नाम है? पिंक लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन या फिर ऑरेंज लाइन। तो यहाँ पर अब देखें तो ये थी आपकी कौन सी, ये है पिंक लाइन, जो कि सबसे पहले आपके जयपुर में है, प्रारंभ की गई थी। और ये जो है ये आपके मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से कहां की गई थी? आपकी मानसरोवर से बड़ी चौपड़ जो है उसके मध्य पिंक लाइन की शुरुआत की गई थी आपकी वर्ष 2015 में, यानी कि आपका 3 जून 2015 को उसको शुरू किया गया था। तो ए नंबर जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है, लेकिन यह राज्य की देशज यानी स्थानीय प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी पाई जाती है भाई? विलायती कीकर जो है ये सामान्यतः आपके मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो राजसमंद झील जो है, पहला देखो राजसमंद झील, तो राजसमंद जो झील है, राजसमंद जो झील है ये जिला कौन सा आपका? राजसमंद जिला है, ये राजसमंद जिले में है, ठीक है। सांबर झील जो है, सांबर झील ये आपके जयपुर में है। पिछोला जो झील है, पिछोला झील जो है ये आपके उदयपुर में है। और नक्की झील जो है, नक्की जो झील है आपका वो कहां पर है? तो ये आपका सिरोही में है, नक्की झील ये आपके सिरोही में है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी दिशा में जो झील है आपकी वो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। तो यहां पर बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, सांबर झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, राजस्थान का वो जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला है राजस्थान का जो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये कौन करता है? आपका बीकानेर, यानी लगभग ये 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन साझा करता है? ये करता है आपका जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो बेड़स बनास की सहायक है, जाखम ये माही के सहायक है, कोठारी ये भी बनास के सहायक है, खारे भी सहायक है। तो इसमें जो है जाखम हो जाएगा, क्योंकि जाखम बनास की नहीं माही की सहायक है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है आपका? 12, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, उदयपुर। तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर। धौलपुर में आपका वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? ठीक है, तो मृदा अपरदन मतलब कि फसल आवर्तन, फसल का जो है आवर्तन होता है कि 1 बाय 1 फसल का उत्पादन किया जाता है, पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, या फिर नियंत्रित चराई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर मृदा जो है इसका क्या होता है? अपरदन हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है। ठीक है,
ठीक है, सही है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो किस जिले में थी आपके? तो ये जिला हो जाएगा आपका जालोर जिला। यहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि लगभग देखें तो 55.58% ही क्या थी यहाँ पर महिला साक्षरता दर थी। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? गर्मी और सूखने की आवृत्ति में वृद्धि, औसत समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ती हुई संवेदनशील का जोखिम। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या जाएगा, सी आपका सही होगा, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम इसमें कम हो जाता है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष क्या था? ठीक है, तो 2011 के अनुसार जो राजस्थान में जो आपका लिंगानुपात बाल लिंगानुपात है वो क्या है आपका? ये है आपका 888, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन है आपके? सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या जाएगा? जैसलमेर और प्रतापगढ़ जो है जहाँ पर 10 लाख से भी क्या पाई जाती थी आपके जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो कहां से गुजरती है राजस्थान में? बूंदी, जयपुर, राजसमंद या फिर आपका बांसवाड़ा। देखो सबसे नीचे जो है आपका वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर डी आपका से हो जाएगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, क्या है? यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है यानी यहाँ पर एक आपकी चोटी है धूपगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, इससे भी क्या ऊंची है। ये सिरोही क्षेत्र में स्थित है, सही है। आपकी जो गुरु शिखर चोटी सिरोही में है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 27-22 मीटर है, नहीं है, गलत है। सब इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई आपका 27-22 मीटर है, ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना है? तो यहाँ पर पंच गौरव योजना के तहत तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, गेहूं का आटा, कोटा पत्थर उत्पाद, सरसों का तेल या फिर कशीदा किए हुए वस्त्र। यहाँ पर देखो सी सही हो जाएगा। सरसों का जो तेल है ये श्री गंगानगर क्या है आपका उत्पाद चुना गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती में कौन कौन आते हैं? देखिए, तो बूंदी, कोटा, करौली, नागौर, चूरू, सीकर, टोंक, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। तो देखो हाड़ौती में कौन आते हैं? तो बूंदी, कोटा, करौली ये सब किस में आते हैं? आपके हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? डेजर्ट नेशनल पार्क में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में, सौरसन वन्यजीव अभ्यारण्य में या फिर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। तो सबसे पहले कहां शुरू किया गया था आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि जो जैसलमेर में जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17,
राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? तो उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है भाई? आपका सवाई माधोपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। ये कहाँ पर? आपके जोधपुर में है। ये आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में डैश नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है आपका? तो ये जो है आपका काकनी, सूकरी, पार्वती या फिर आपका जाखम नदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सरदार समंद मध्य सिंचाई जो परियोजना है वो किस नदी पर है? सूकरी नदी पर है, जो कि आपके पाली में स्थित है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा आपका, सूकरी। नेक्स्ट है चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था? ठीक है, तो NH57 है, NH218 है, NH968 है या फिर NH76 है। तो यहाँ पर डी से हो जाएगा। NH76 जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 20। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक कहां पर था भाई आपका? तो ये हो जाएगा आपका बाड़मेर जिला। तो यहाँ पर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो लूणी नदी जो है इसके सहायक नदी है आपकी जवाई नदी, जो कि आपके पाली यानी कि जवाई बांध जो आपका पाली में है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के आपके 4th ग्रेड के ज्योग्राफी का सॉल्यूशन।